स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ नंबर 12, चोर ब्राह्मण। ठीक है। किसी नगर में एक महान विद्वान रहता था। विद्वान होने पर भी वह अपने पूर्व जन्म के कर्मों के फलस्वरूप चोरी किया करता था। एक बार उसने नगर में ही बाहर से आए 4 ब्राह्मणों को देखा। वे व्यापार कर रहे थे। चोर ने सोचा कि एक ऐसा कौन सा उपाय करें कि जिससे उनकी सारी संपत्ति उसके अपने पास आ जाए। कुछ सोच विचार कर वह उनके समीप गया और उन पर अपने पांडित्य की छाप लगाने लगा। अपनी मीठी वाणी से उसने अपने प्रति उनका विश्वास उत्पन्न कर लिया और इस प्रकार वह उनकी सेवा करने लगा। एक दिन ब्राह्मणों ने जब अपना सारा सामान बेच दिया तो उससे प्राप्त धन से उन्होंने रत्न खरीद लिए। तब उन्होंने अपने देश को प्रस्थान करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी सदरी के अस्त्रों में उन रत्नों को छिपा लिया। यह देखकर उस ब्राह्मण को इतने दिनों तक भी उनकी सेवा में रहकर अपनी असफलता पर खेद होने लगा। उसके पांडित्य की छाप और 4 ब्राह्मणों की संपत्ति हड़पने की योजना पर पानी फिर गया। तब उसने निश्चय किया कि वह उनके साथ ही जाएगा और मार्ग में उनको विष देकर उनकी संपत्ति हथिया लेगा। उसने जब क्रोध होकर उसे अपने साथ ले चलने का आग्रह किया तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार जब वे जा रहे थे तो मार्ग में एक भीलों का गांव आया। उस गांव के कौवे प्रशिक्षित थे जो चलते राही पर धन होने का संकेत दे देते थे। उन्होंने संकेत दिया तो भीलों को संदेह हो गया कि उनके पास संपत्ति है। भीलों ने उनको घेर कर उनसे धन छीनना चाहा, किंतु ब्राह्मणों ने धन देने से इनकार कर दिया तो भीलों ने उनकी खूब पिटाई की, उनके वस्त्र उतरवाए, किंतु धन कहीं न मिला। यह देखकर उन भीलों ने कहा, हमारे गांव के कौवों ने आज तक जो भी संकेत दिए हैं वे कभी असत्य नहीं निकले। यदि तुम्हारे पास धन है तो हमें दे दो, अन्यथा तुम्हें मारकर तुम्हारा अंग अंग चीर कर उसमें रखे धन को ले लेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम्हें मारने की नौबत न आए और हमें धन भी मिल जाए। उस चोर ब्राह्मण ने जब सुना तो उसकी खिक्की बंध गई। उसने जान लिया कि उनको मारा जाएगा तो अंत में उसकी भी बारी आएगी, अतः किसी प्रकार अपने प्राण देकर उनके प्राण बचाए जा सके तो क्या हानि है। यह विचार कर उसने कहा, भीलों, यदि तुम्हारा यही निश्चय है तो पहले मुझे मारकर अपने कौवों के संकेतों का परीक्षण कर लो। भीलों ने उस चोर ब्राह्मण को मारकर उसका अंग अंग चीर डाला, किंतु कहीं कुछ नहीं मिला। यह देखकर उन्हें विश्वास हो गया कि उनके पास कुछ नहीं है, अतः भीलों ने 4 ब्राह्मणों को मुक्त कर दिया। ब्राह्मण मुक्त होकर अपने देश को चल दिए। वे 4 मार्ग में कहते जा रहे थे कि उस ब्राह्मण ने हमारे कारण अपने प्राणों का त्याग किया। वह हमारे साथ न आता तो शायद आज हम 4 मौत के घाट उतारे जाते। ब्राह्मणों को उस चोर ब्राह्मण की सोच की जानकारी नहीं थी। वास्तव में चोर ब्राह्मण की सोच ही उसे ले डूबी। ठीक है, ये आपकी कहानी है। इसमें क्या रहता है कि एक चोर ब्राह्मण रहता है। ठीक है, तो जब उसके गांव में कुछ ब्राह्मण आते हैं व्यापार करने तो चोर ब्राह्मण सोचता है कि क्यों ना इनके साथ मैं रह लूँ, अच्छा व्यवहार करूँ और उनकी संपत्ति को मैं अपने नाम करा लूँ, हड़प लूँ उसको। तो क्या होता है कि जब वो चोर ब्राह्मण अपना सामान जो बेच कर जाना चाहते हैं, अपना सामान बेचते हैं वो, और उससे कुछ धन रत्न खरीदते हैं और उसको अपने सदरी मतलब क्या होता है, जो शर्ट कपड़े पहनते हैं ना, उसके अंदर छिपा लेते हैं और
जाने लगते हैं, जाने की सोचते हैं। तो वो चोर ब्राह्मण भी सोचता है कि मैं भी इनके साथ जाता हूँ और रास्ते में इनको विष विष दे करके मार डालूंगा और फिर इनका जो भी रत्न है वो मैं ले लूँगा। जब जाते हैं तो रास्ते में क्या होता है कि एक भीलों का गांव पड़ता है। भीलों मतलब जो जंगलों में लोग रहते हैं ना, भील, तो उनका एक गांव पड़ता है। तो वो वहाँ पहुंचते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जो कौवे होते हैं उस गांव के, वो बहुत प्रशिक्षित होते हैं। वो जैसे कोई भी राहगीर निकलता है तो उसको देखकर वो भविष्यवाणी कर देते हैं कि इनके पास धन है। तो जैसे ही वो ब्राह्मण निकलते हैं तो वो क्या होता है, कौवे उनको बता देते हैं भीलों को कि इनके पास धन है। तो भील आते हैं और बोलते हैं कि आपके पास धन है, आप निकालो। तो वो ब्राह्मण लोग बोलते हैं हमारे पास धन नहीं है, लेकिन भील बोलते हैं कि आपके पास है, हमारे यहाँ के कौवे झूठ नहीं बोलते हैं, अगर आप नहीं देंगे तो हम आपको मार डालेंगे। तो फिर क्या होता है कि वो जो चोर ब्राह्मण होता है वो समझता है कि इनको मार डालेंगे, तो क्यों ना मैं ही अपने प्राण दे दूँ। तो फिर वो आप बोलता है कि आप मेरे प्राण ले लीजिए। और तो वो जब चोर को मार डालते हैं, उसके जो अंग रहता है उसको निकालते हैं, छिन्न भिन्न कर देते हैं, तो उसमें से कुछ नहीं निकलता है। तो भील सोचते हैं कि इनके पास भी कुछ नहीं होगा और वो जाने देते हैं। और ब्राह्मण जब रास्ते में जाते हैं तो वो सोचते हैं कि कैसा ब्राह्मण था, हमारे लिए अपने प्राणों को त्याग कर दिया। लेकिन वह वो नहीं जानते थे कि वो चोर ब्राह्मण तो वो रत्न लेने आया था, वो उनको मार डालना चाहता था, है ना। तो ये कहानी है चोर ब्राह्मण की। ये आपके शब्द अर्थ हैं। समीप मतलब पास, विश्वास मतलब यकीन, उत्पन्न मतलब पैदा, सदरी मतलब जैकेट, विष मतलब क्या होता है जहर, प्रशिक्षित मतलब सीखे हुए, संकेत मतलब इशारा करना, संदेह मतलब शक होना। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज है। ये सारी एक्सरसाइज जो हम बुक में फिल करेंगे, कॉपी में केवल हम शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर लिखेंगे। चोर ब्राह्मण ने ब्राह्मणों को क्या देखकर क्या सोचा? चोर ब्राह्मणों ने ब्राह्मणों को देखकर सोचा कि क्यों ना मैं इनकी संपत्ति हड़प लूँ। चोर ब्राह्मण ने ब्राह्मणों के प्रति विश्वास कैसे उत्पन्न किया? वो मीठी वाणी बोला ब्राह्मणों से, ठीक है, जिससे उनमें विश्वास उत्पन्न हो गया। ब्राह्मण रत्नों को कहाँ छुपाया था? उसने सदरी में छुपाए थे, है ना, सदरी के अस्तर में छुपाए थे। चोर ब्राह्मणों ने उनके साथ चलने का निश्चय क्यों किया? चोर ब्राह्मण ने उनके साथ चलने का निश्चय इसलिए किया क्योंकि वो सोचता था कि मैं जाऊंगा, इनको विष दे दूंगा और मार डालूंगा और फिर उनका जो रत्न है वो मैं ले लूंगा। भीलों ने चोर ब्राह्मण को क्यों मार डाला? भीलों ने चोर ब्राह्मण को धन के लिए मार डाला। ठीक है, ये खालिस्तान है। मार्ग में भीलों का क्या मिला? गांव आया। उस गांव में कौन थे? कौवे प्रशिक्षित थे। भीलों ने ब्राह्मणों की क्या की? पिटाई की। यह देखकर उन्हें क्या हो गया? विश्वास हो गया। ठीक है, ये सही गलत है। ब्राह्मण व्यापार कर रहे थे, सही। एक दिन ब्राह्मण ने अपना सारा सामान बेच दिया, सही। भीलों ने ब्राह्मणों को घेर कर उनका स्वागत किया, गलत। उनको पीट कर उनके वस्त्र उतरवाए, सही। भीलों को देखकर चोर ब्राह्मण भाग गया, गलत। ठीक है, ये किससे कहा? हमारे कौवों ने आज तक झूठे संकेत नहीं दिए। ये किसने कहा? भीलों ने ब्राह्मणों से कहा। यदि तुम्हारे पास धन है तो हमें दे दो, ये भीलों ने ब्राह्मणों से कहा। तो ये एक्सरसाइज आप बुक में फिल करेंगे, प्रश्नोत्तर कॉपी में लिखेंगे और चैप्टर को रीड करेंगे अच्छे से। ओके।